बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो में आप विशेषण और विशेष्य को पढ़ेंगे। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेष्य संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं जिनके बारे में विशेषता बताई जाती है। जैसे उदाहरण हम आपको दिखाएं तो कह रहा है गीता सुंदर है, तो इसमें गीता विशेष्य है और सुंदर विशेषण है। इसके 4 भेद होते हैं, जैसे कि गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में गुण दोष को बताया जाता है, संख्यावाचक में संख्या निश्चित अनिश्चित संख्या के बारे में बताया जाता है, परिमाणवाचक में निश्चित परिमाण अनिश्चित परिमाण के बारे में बताया जाता है, संकेतवाचक में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे यह वह इसका उसका इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए संकेतवाचक को सर्वनाम विशेषण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और वो सर्वनाम संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो कोई एक व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, इसके ऊपर इशारा कर रहा है कि यह जो पुस्तक है वो मेरी है। इस तरीके से शुरुआत करते हैं गुणवाचक विशेषण का। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि भाव में आ गया तो अच्छा बुरा कायर वीर डरपोक, इसी तरीके से रंग भी, दशा में पतला मोटा हो गया और आकार में गोल सुडौल नुकीला, समय में अगला पिछला, दोपहर संध्या सवेरा, स्थान में ऊंचा नीचा गहरा लंबा चौड़ा आदि, गुण में भला बुरा सुंदर मीठा खट्टा दानी, इसी तरीके से दिशा में उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो। इनमें 2 प्रकार के होते हैं, निश्चितवाचक अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक में फिक्स रहता है कि 2 किलो आम, 5 लोग, 10 व्यक्ति, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। अच्छा 2 किलो आम वो परिमाणवाचक में भी चला जाएगा, जैसे 2 व्यक्ति हो गया, 5 व्यक्ति हो गए, तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है, निश्चितवाचक में होता है। अनिश्चितवाचक में क्या होता है कि अच्छा निश्चितवाचक के भी 6 प्रकार हैं। एक गणनावाचक हो गया, गणना में जैसे 5 आम, 10 व्यक्ति। इसी तरीके से गणनावाचक के दो भेद होते हैं, एक पूर्ण संख्या, दूसरा अपूर्ण। पूर्ण में क्या है कि वो 1 2 3 4 इस तरीके की संख्या होती है। अपूर्ण में 1.5 2 2.5 मतलब आधी ही संख्या रहती है। ठीक है। अब अगला है क्रमवाचक। क्रमवाचक क्या है कि एक क्रम के अनुसार, जैसे कक्षा में 10 बच्चे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसमें। आवृत्तिवाचक में क्या है कि यह तुलना किया जाता है, एक अनुपात में तुलना किया जाता है, जैसे 100 गुना दिमाग, दूध से 2 गुना पानी, और इसी तरीके से 5 गुना लंबा, 10 गुना छोटा, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि वो तुलना किया जा रहा है वहाँ पे। समुदायवाचक। समुदायवाचक में क्या होता है कि समुदाय का बोध होता है, जैसे 4 लड़के, दोनों भाई, इस तरीके के शब्द। प्रत्येकवाचक, यह अनेक वस्तुओं में हर एक का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक आदमी, एक एक नेता। इसी तरीके से होता है समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक में दर्जन, जोड़ा, शतसई, बत्तीसी, शताब्दी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब आगे आता है अनिश्चित संख्यावाचक। हमने निश्चित संख्यावाचक में ये 6 भेद देखे। अब अनिश्चित संख्यावाचक आता है। अनिश्चित संख्यावाचक में कोई फिक्स नहीं रहता है, जैसे कह दिया कि कुछ लोग, कई व्यक्ति आए, कई किताबें मैंने पढ़ी, काफ़ी पानी बह गया, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वो अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। अगला है परिमाणवाचक। इसमें नाप तौल का बोध किया जाता है, ये परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे थोड़ा बहुत, 3 मीटर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब क्या नाम है, परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित, दूसरा अनिश्चित। इसी उदाहरण में देखिए तो 3 मीटर जो है वो निश्चित परिमाणवाचक है, थोड़ा और बहुत जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक है। जो फिक्स है वो निश्चित है, जो फिक्स नहीं है वो अनिश्चित है। जैसे 100 लीटर दूध निश्चित हो गया, डलिया वाला अमरूद निश्चित हो गया, अब थोड़ा जल, इतना चीनी, ये सब अनिश्चित हो गए। सर्वनामिक विशेषण, वे सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का, तो वह आदमी हमारा मित्र, तो ये सांकेतिक विशेषण और सर्वनाम की तरह यूज किए जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, अब इसमें भी भेद है। एक निश्चयवाचक में यह वह इसका उसका प्रयोग किया जाता है, शब्द का मतलब फिक्स रहता है कि यह किताब वह किताब। अनिश्चय में क्या हो जाएगा कि फिक्स नहीं है, कोई व्यक्ति, और क्या नाम है, अनिश्चितता का बोध होता है वहाँ पे।
जैसे कि कोई, कुछ, और निश्चित में इसका, इसका, यह, वह, इस तरीके के शब्द को प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे है प्रश्नवाचक विशेषण। इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन, क्या, किस, इस तरीके के सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कौन सा मकान आपको पसंद है। अब संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण क्या होता है, इसमें संबंध का बोध होता है। जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। जैसे उनकी साड़ी सुंदर है, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। अब प्रविशेष, प्रविशेष से क्या होता है, जो विशेषण की भी विशेषता होता है। विशेषण खुद विशेषता बता रहा है सब सब्जेक्ट की, संज्ञा सर्वनाम की, और प्रविशेष का तो विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे कि हमने उदाहरण देखा था, गीता सुंदर है, तो गीता की विशेषता है कि वो सुंदर है। अब कहते हैं कि गीता बहुत सुंदर है, तो सुंदरता की विशेषता बता रहे कि बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से जैसे उदाहरण है, राम अत्यधिक तेज है, कहा जाता राम तेज छात्र है, तो विशेषण हो जाता तेज होना। अत्यधिक प्रविशेष्य का काम कर रहा है। नीतू अति सुंदर है, तो सुंदरता अलग है, सुंदरता विशेषण है, अति सुंदर होना प्रविशेष्य का काम कर रहा है। अब विशेषण और प्रविशेष्य में संबंध तो दो प्रकार के होते हैं, एक विशेष विशेष विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। विशेष विशेषण क्या होता है कि विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे कि लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ लाल विशेष विधेयक है। राम चंचल लड़का है, तो यहाँ चंचल विशेष विधेयक है, विशेष विशेषण है। अब देखिए विधेय विशेषण क्या होता है, विशेष के बाद और क्रिया के पहले ही आता है। जैसे कि मेरा कुत्ता काला है, तो यहाँ पे काला विधेय विशेषण है। मेरी गाय सीधी है, तो यहाँ सीधी विधेय विशेषण है। महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, तो विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, ठीक है, चाहे विशेषण के पहले आए या बाद में। जैसे कि बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है। सरिता भली लड़की है। अब देखिए यहाँ पे यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों, जैसे 2-3 सब्जेक्ट हो जाए, मैं, तुम, हमारा, तो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार वचन और लिंग उपयोग किया जाएगा। तो यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग के वचन के अनुसार, लिंग वचन के अनुसार होते हैं। जैसे अच्छी कलम और कागज, तो कागज के अनुसार लिंग और वचन उपयोग किया जाएगा। नए पुरुष और नारियां, तो नारियों के अनुसार यहाँ पे लिंग और वचन का निर्धारण किया जाएगा। इसी प्रकार से पीला कुर्ता और धोती में भी धोती के अनुसार। अब तुलनात्मक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना में के मिलान को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं, तुलना कहते हैं। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना की दृष्टि से 3 अवस्था आती है। एक मूल अवस्था होती है, राम बलवान है सामान्य तौर पे। अब कहते हैं कि राम मोहन से ज़्यादा बलवान है, तो ये मूल अवस्था। दूसरा जाता है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में तुलना की जाती है कि भाई मतलब वो राम मोहन से ज़्यादा बलवान है, ठीक है, तो राम की तुलना की जा रही है। रमा छोटी है, तो कितनी छोटी कुछ पता नहीं। अगर कहा जाए कि रमा सविता से छोटी है तो तुलना किया जा रहा है, तो वहाँ पे तुलनात्मक। अब कहते हैं कि मोहन सबसे बलवान है, तो उत्तम हो गया। रमा सबसे छोटी है, तो उत्तम अवस्था। इन दोनों वाक्यों में बलवान और मोटी छोटी शब्द का प्रयोग मोहन और रमा के गुण दोषों का उल्लेख किया जाता है। यह मूल अवस्था है। अब इसी प्रकार से इसकी परिभाषा देखिए, तो मूल अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, यह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है। सावित्री सुंदर लड़की है, सुरेश अच्छा लड़का है। दूसरा है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था जो देखिए, तो मोहन सोहन से अधिक बलवान, इसमें तुलना किया जा रहा है कि एक का दूसरे से ज़्यादा बलवान होना। इसी प्रकार से आता है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में कहा जाता है दारा सिंह सबसे अधिक बलवान है, वो सबसे अधिक, उनके ऊपर कोई उत्तम है। विमला सबसे अधिक मोटी है, तो वो उत्तम है। उत्तम अवस्था में कहा जाता है। उत्तम अवस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक व सबसे कम बताया जाता है। जैसे पंजाब में
अधिकतम अन्न होता है, मतलब उससे ज़्यादा कहीं अन्न नहीं होता। संदीप निकृष्टतम बालक, उससे निकृष्ट बालक कोई नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा विशेषण और विशेष से बेहतरीन तरीके से समझे हैं आप। और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।